आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव शहर का कंचन बाग वार्ड इन दिनों गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था की वजह से सुर्खियों में है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। बदबू, जाम नालियां और सड़कों पर बहता गंदा पानी लोगों की परेशानी का कारण बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही इलाका है जहां शहर का चर्चित सन सिटी क्षेत्र भी मौजूद है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का निवास भी इसी इलाके में आता है। बावजूद इसके स्थानीय लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। वार्डवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अब लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव का रिहायशी कॉलोनी जो कि कंचन बाग वार्ड में स्थित है और यहाँ के वर्तमान की स्थिति से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से इन क्षेत्रों पे जहाँ पर एक रिहायशी कॉलोनी माना जाता है, राजनांदगांव का सन सिटी, महावीर सन सिटी का जो कॉलोनी है वो एक रिहायशी कॉलोनी माना जाता है, जहाँ पर खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का निवास है। इसी रास्तों से होकर के डॉक्टर रमन सिंह जो है वो अपने निवास तक के पहुंचते हैं। मगर सोच करके देखिए कि जब डॉक्टर साहब के ही निवास वाले क्षेत्र में, उनके ही वार्ड में अगर इस तरीके की कचरे फैले रहें, गंदी बदबूएं आते रहें, लोगों का चलना दुभर हो जाए, तो स्थिति क्या ही हो सकती है। एक तरफ भरी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में जो खुले में जो कचरे रहते हैं वो गंदे बदबू, गंदे स्मेल देते हैं, जिससे कि कई सारी बीमारी होने की भी आशंका जताई जाती है। आपको बता दें कि ये कचरा अभी का या आज का ही नहीं, बल्कि बीते कई महीनों से यूं ही पड़ा रहता है। लोग आते हैं, कचरे को डंप कर देते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पर केवल लोगों की ही बात नहीं, लोग कौन आते हैं, कौन डंप करते हैं, इसका तो पता नहीं है, इसकी तो पुष्टि नहीं है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कम से कम वार्ड के पार्षद को अपने वार्ड के क्षेत्रों के विकास और वहाँ की साफ सफाई के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मगर ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर खुद एक वीआईपी कॉलोनी होने के बावजूद भी इस वार्ड का रख रखाव जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कचरे जो हैं वो कब से हैं और कब तक के इनकी उठाव हो सकती है। इन कचरों से क्या कुछ समस्याएं सामने में आ रही है। राजनांदगांव का कंचन बाग वार्ड, जहां इन दिनों विकास से ज्यादा गंदगी की तस्वीर दिखाई दे रही है। वार्ड की गलियों और मुख्य सड़कों पर जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। कई इलाकों में लंबे समय से कचरा नहीं उठाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल गई है। हालात इतने खराब है कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय बदबू इतनी ज्यादा हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। स्थिति सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है, वार्ड की नालियां भी महीनों से जाम पड़ी हुई है। नालियों का गंदा पानी अब सड़कों पर बह रहा है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मच्छरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। नालियों का निर्माण व्यवस्थित ढंग से हुआ नहीं है और ये रोड पे पुलिया बनाई गई थी जहाँ से पानी क्रॉस होता था, तो ये पुलिया को बंद कर दिया गया है और बंद करने से यहाँ पानी की निकासी जो है आगे नहीं होती है। इसके कारण बारिश में जो है यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, पानी भरे रहते हैं। अभी से इसके लिए पूरी जाम है, अभी भी हाल देख लो आप। और इसके लिए पार्षद को कई बार बोला गया है, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं देता। आयुक्त को भी मैंने कहा था और महापौर से भी मैंने कहा है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर ये पुलिया क्लियर हो जाए और यहाँ एक नाले टाइप का निर्माण हो जाए
तो ये बारिश में जो समस्या होती है वो हल हो जाएगी और पानी पूरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये लगभग समस्या कब से है? ये समस्या मतलब काफ़ी समय से है। मैं तो 2 साल से यहाँ हूँ, देख रहा हूँ, और उसके पहले से समस्या है। पहले बताते हैं यहाँ के लोग कि पुलिया चालू थी, पानी जाता था, फिर उन लोगों ने पाइपलाइन वगैरह डाला, इसके बाद वो पुलिया को बंद कर दिया। अब पुलिया हो गई पूरी जाम, और ये पुलिया ही मेन समस्या है। अगर ये पुलिया बन जाएगी, कौन है पार्षद? पार्षद यहाँ का क्या नाम है उसका, नया पार्षद है, पहली बार बना है वो, उसको हाँ लश्करे जी के हैं पार्षद। और उनको जब भी बोलो तो वो बताते हैं भैया मैं तो अब नया हूँ, मैं भी जाके अधिकारियों को बोलता हूँ, मेरी कोई बात सुनता नहीं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों और वार्ड पार्षद चंद्रशेखर लश्करे से शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। लोगों का आरोप है कि वार्ड में नियमित सफाई नहीं हो रही और जिम्मेदार अधिकारी इलाके की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। यही वजह है कि अब लोगों का भरोसा व्यवस्था से उठता नजर आ रहा है। बाग वार्ड में आता है, ये सन सिटी रोड है। मेन यहाँ जो समस्या है वो है अंधेरी, यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अगर ये जो रोड जा रही इधर कन्हारपुरी तरफ जाती है रोड में, यहाँ से वहाँ तक एक भी लाइट नहीं, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे अंधेरा होने के बाद ना कई लड़के बुलेट लेके आते हैं और फटाका फोड़ते हैं। रोज का यहाँ पर रोज का है। और पुलिस की पेट्रोलिंग कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। नालियाँ भी जाम है। और नालियाँ पूरी जाम है यहाँ की। पानी का निकासी बिल्कुल नहीं है। दलिद्री बहुत है, बहुत दलिद्री है। अब मेरे को देखते हो गया 1.5 साल यहाँ। तो मतलब पार्षद जो है अभी तक के कुछ काम नहीं कर रहा है। पार्षद अभी तक कुछ नहीं काम करा है, हम देखे ही नहीं पार्षद को अभी तक कौन है क्या है। जो सबसे हैरानी की बात यह है कि कंचन बाग वार्ड शहर के उन इलाकों में शामिल है जिन्हें वीआईपी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ सन सिटी जैसी रिहायशी कॉलोनियां हैं और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का निवास भी इसी इलाके में आता है। इसके बावजूद अगर सफाई व्यवस्था इतनी बदहाल है तो आम इलाकों की स्थिति कैसे होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वीआईपी क्षेत्रों की ये हालात है तो बाकी वार्डों की परेशानियों को समझना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे साफ सफाई की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यहाँ पे सप्ताह में सिर्फ एक ही बार सफाई होती है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी उचित सफाई कर्मी नहीं आते हैं। सफाई कर्मी आते हैं लेकिन वो अपने ही हिसाब से काम करते हैं। उनको बताए हुए काम कोई काम नहीं करते। वो अलग से एक्स्ट्रा काम, नहीं कोई अलग से पेड़ काटना, नहीं कोई एक्स्ट्रा नाली की सफाई करनी। वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार काम करने आते हैं। बाकी 6 दिन अब लोग यहाँ के लिए सफाई के लिए परेशान रहते हैं। पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या यहाँ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में आता है हफ्ते में। मतलब जो एक टाइम खुलता है वो ठीक है। यहाँ पानी एक ही टाइम खुल रहा है। सुबह कई लोगों का कहना है कि पानी दोनों टाइम मिलना चाहिए, मगर एक टाइम खुल पा रहा है। वो लोगों की अब अपने उपयोग के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो है कि जिनको ज़्यादा खपत के हिसाब से, किराए के हिसाब से ज़्यादा है, जैसे वो अपने हिसाब से। लेकिन पानी यहाँ पर्याप्त है। पानी पर्याप्त है। पानी पर्याप्त। कभी पार्षद आते हैं, शिकायत की है आपने? पार्षद आते हैं लेकिन शिकायत सुनने ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है यहाँ कि किसी से घर जाके पूछे क्या समस्या है, ऐसा कहीं कुछ ऐसा न कैंप शिविर ऐसा कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं। वार्ड में पानी टंकी के आसपास की स्थिति भी बेहद खराब बताई जा रही है। यहाँ गंदगी और जल भराव की वजह से लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार सफाई की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये वार्ड नंबर 23 कंचन बाग 23 या 30 वार्ड नंबर 30 कंचन बाग। और यहाँ जैसे पानी की समस्या के लिए है तो ज़्यादातर ये कंचन बाग एरिया में जो टंकी बना हुआ है उसके आसपास से तो पानी बहुत बढ़िया मिलता है। मगर जैसा आप यहाँ से राहुल नगर चले जाओ, जनता कॉलोनी चले जाओ, उस एरिया में पानी की बहुत समस्या है। पानी यहीं से ही निकासी होता है। पानी यहीं से जाता है। यहाँ से 3 वार्ड में पानी जाता है, एक अपना ये कंचन बाग और जनता कॉलोनी और राहुल नगर। तो लोगों का आरोप है कि एक ही टाइम पानी दे रहे हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही है। अभी यहाँ तो टंकी का भराव है तो लगभग एक ही टाइम का हो पाता है। अगर कोई दोनों टाइम अगर पानी की सप्लाई की जाए तो सुबह टाइम जो इनको पर्याप्त पानी मिलता है वो इनको नहीं मिल पाएगा अगर कोई दोनों टाइम अगर बांट दे पानी को। इसके लिए अभी अपना निगम प्रशासन ने जो राइजिंग लाइन की जो सेंसन है वो उसमें काम कर रहे हैं और अभी राहुल नगर के लिए भी यहाँ पर पाइपलाइन डल रहा है।
इससे आने वाले समय में लगभग पानी की जो समस्या 2 टाइम की होना समाप्त होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, इससे पहले एक और काम करवाना चाहिए जिससे लोगों के घर पे पहले ही दोनों टाइम का पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले ये काम को करवाया जाए। अब अगर पहले अगर कोई राइजिंग लाइन डला दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगर ये वाला काम किया जाएगा तो पानी क्या है, टंकी तो दोनों टाइम के लिए भर जाएगा, मगर वो अपना सप्लाई नहीं दे पाओगे, उसमें क्या है समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए जो पहले जो सप्लाई लाइन है उसको पहले क्लियर कराया जा रहा है, फिर उसके बाद राइजिंग लाइन डलेगा, फिर ना पर्याप्त मात्रा में दोनों टाइम पानी मिलने के ऐसे प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया जनता को। अब वार्डवासियों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर काम चाहिए। उनका सवाल है कि आखिर नगर निगम और जनप्रतिनिधि कब तक लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करते रहेंगे। तो राजनांदगांव के कंचनबाग वार्ड की ये तस्वीर साफ बताती है कि सफाई व्यवस्था को लेकर दावों और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। कचरे के ढेर, जाम नालियां और बदबू के बीच लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों की इस परेशानी को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वार्डवासियों को जल्द राहत मिल पाती है या नहीं। राजनांदगांव की इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।